नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर अन्नपूर्णा मंदिर में झंडा फहराया। अयोध्या में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिष्ठा द्वादशी और रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पूजा की। तो राम जन्मभूमि मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के दौरान की ये तस्वीर है, अपने आप में वो पूरी राम कथा के दृश्य को दर्शाती हुई। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना कर प्रार्थना की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर साथ रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये हनुमानगढ़ी से तस्वीरें हैं, जहां पर विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ में योगी आदित्यनाथ जो है यहां दिखाई दे रहे हैं। विधिवत जो है पूजा अर्चना हनुमानगढ़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान जो है उनके साथ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। साधना समूह के विकसित भारत 2047 पर उत्तर प्रदेश की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई और क्राउन प्लाजा नोएडा मयूर विहार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ विचार हमारे अधूरे रह गए थे क्योंकि कुछ गेस्ट हमारे थोड़ा लेट पहुंचे और कुछ गेस्ट ऐसे थे जिनको हमने पूरा समय नहीं दिया। और विकसित भारत 2047 के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसमें आप सबकी भूमिका बहुत अहम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साधना न्यूज नेटवर्क के सभी चैनल्स पे आप इस समय लाइव हैं और जो विचार आपके हैं ये विचार लगातार आने वाले एक सप्ताह तक हमारे चैनल्स में आपको दिखाया जाएगा और आपके विचार रखे जाएंगे, क्योंकि मेरे यहां पे तमाम ऐसे लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं और अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब विकसित भारत की बात आती है तो निश्चित रूप से उनकी जो कथनी है उसको आम दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और मैं शुरुआत करूंगा। मेरे साथ पुलिस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड अधिकारी हैं, मैं उनसे पूछूंगा, सर आप पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए, दिल्ली पुलिस से। विकसित भारत की हम बातचीत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या विचार हैं आपके? विकसित भारत के लिए हमें अपना जो विकास का एजेंडा इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी लास्ट मंथ जापान गया था। जापान ने भी वही चीज झेली थी जो 1945 में वो वहां से जब युद्ध बंद हुआ और उसी समय 47 में हम हुए और ये 2047 वाला है। तो जापान की जो तरक्की है वो मैंने देखी, करीब ज्यादा नहीं बोलूंगा तो करीब 10-15 गुना हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा है। और अब मोदी जी का भी जो विजन है और जिस तरीके से हम सारे क्षेत्र को मैं तो अर्थव्यवस्था की बात, क्योंकि इसके बाद में ज्यादातर अब स्टॉक्स वगैरह में डील करता हूं, ये अपना शेयर ट्रेडिंग वगैरह का मेरा अपना एक ऑफिस है, वहां मैं बैठता हूं। तो मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे लोग जो है वो अब पैसे की बात जो है करते हैं और हम इससे हमारा जो बोलने का ढंग है वो देश के बाहर भी सुना जाता है, हमारे लोगों को समझा जाता है, जो पहले शायद इतना नहीं था। निश्चित ही रूप से मोदी जी के आने से या भारतीय जनता पार्टी के आने से एक बहुत बड़ा आत्मबल मिला है सबको। और जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, मैं बिल्कुल वो हूं कि हम जो तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, 5वीं चौथी से अब तीसरी पे आ जाएंगे, तो वो होके रहेगा और आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। धन्यवाद। तो राजेश जी ने एक बड़ी बात करी। देखिए, बात करने वाला व्यक्ति, क्योंकि खास तौर से इस देश में दो भाग हैं, जो सही और गलत
की बात करते हैं, लेकिन तथ्यात्मक बात पर अगर जब आप कोई बात अपनी रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आधार मजबूत होता है। इसी क्रम में हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, डॉक्टर सचिन गोयल जी हैं। डॉक्टर साहब, हेयर ट्रांसप्लांटेशन का काम है, तमाम जो गंजे लोग हैं उनको आप बाल पहना रहे हैं और बाल लगवा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, तो ये भी विकसित भारत में तो आता है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ज्यादा पैसे चार्ज कर, ये मैं देख रहा हूं ज्यादा लोग बाल लगाने लगे। लोग ज्यादा गंजे बो रहे हैं या लोग ज्यादा बाल लगवा रहे हैं? सर, लोगों को मतलब अब अपनी डेवलपमेंट खुद कर रहे हैं। लोग अपना मतलब अपना बेसिकली अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पहले नहीं देते थे। अब जैसे ए कंट्रीज की बात करो, ए सिटीज की बात करो, तो लोग अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसलिए बालों का ट्रीटमेंट आपने देखा होगा, काफी नंबर ऑफ चीजें आई, बड़े बड़े ब्रांड्स आए और ट्रिलियंस के ऊपर आप इन्होंने ब्रांडिंग को कवरअप किया, सारी चीजें करी और फंडिंग लेकर आए, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग लेकर आए मतलब बालों के ऊपर। और इतना ट्रांसप्लांट का बिजनेस चल रहा है, हेयर का ट्रीटमेंट चल रहा है, बालों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है सारी सिटीज के अंदर। अच्छा, एक बात यहां से, क्योंकि विकसित भारत की बात हो रही है तो निश्चित रूप से आपने काफी अच्छा विकास किया है, इस बातचीत में लग रहा है। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम जो लोग हैं, कल को उन्हें कोई आपके बालों से संबंधित अगर उन्हें कोई आपसे कोई डिस्काउंट चाहिए तो क्या आप इस बात का आश्वासन देंगे? 100% आपके मतलब विकसित भारत में आए हैं तो जरूर 100% आप आइए। कभी भी डिस्काउंट की बात तो सर आपके ऊपर है, जितना मर्जी दे दीजिए। थैंक यू सर। तो यही विकसित भारत, ये भी है, भाईचारा है, अपनापन है, और मुझे लगता है कि यही देश को जोड़ता भी, और ये मोदी सरकार की यही सबसे बड़ी उनकी पहल है और उनकी भूमिका है। हमारे साथ सुशील सूद नाम के व्यक्ति हैं यहाँ पे, रियल एस्टेट का काम करते हैं और बिना फीस लिए किसी का कोई काम आप करते नहीं है। तो विकसित भारत में ये भी एक अपने आप में एक पार्ट है। रियल एस्टेट की हम बात करें, पहले लोग किराए के मकान लेते थे और अब लोग मकान ले रहे, क्योंकि फ्लैट्स में देखते हो नोएडा में काफी बन रहे हैं, एनसीआर में। तो क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार में 2014 के बाद से क्या लोगों का रियल एस्टेट में किस प्रकार का आपके विचार हैं, और आप क्या सोचते हैं रियल एस्टेट की क्या स्थिति हुई है 2014 के बाद से? सर 2014 के बाद जो रेरा आया है रियल एस्टेट में, वो बहुत अच्छा स्कीम लेके आए हैं ये रेरा की वजह से, और आगे ही लेके आएंगे। और इसको मतलब पहले से ज्यादा बेटर हुआ है रियल एस्टेट में। और जैसे पहले प्रॉपर्टी लेना एक डिफिकल्ट हुआ करता था, आजकल बहुत इजी हो गया है। जैसे कि लोन वगैरह भी बहुत इजी हो गए हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू मतलब काफी पहले से ज्यादा बेटर हो गई है। तो आप मानते हैं कि विकास का स्तर बढ़ा है पिछले 10 सालों में, मोदी जी के कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में? जी बिल्कुल बढ़ा है, योगी जी के कार्यकाल में बिल्कुल बढ़ा है सर। उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अगर मैं उसके बारे में पूछूं, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी है सर, उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बहुत बढ़िया है। योगी जी ने बहुत कंट्रोल किया है सर। बड़ी बात, योगी सरकार की भी तारीफ यहां पे हो रही है। हम बात महिलाओं की जरूर करेंगे, क्योंकि महिलाओं से ही कहीं ना कहीं क्योंकि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलता है उसमें अधिकांश प्रतिशत महिलाओं का जरूर आए, और उसी क्रम में हम बात करेंगे। पूजा जी, आप नोएडा में काफी वर्षों से आप यहां पे रह रही, कॉर्पोरेट कंपनी में आप काम भी कर रही हैं। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें योगी सरकार के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे आप योगी सरकार के बारे में? यही बोलना चाहूंगी कि पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बहुत आउटर नोएडा में रहती हूं, जो कि कुछ टाइम पहले तक बहुत सुनसान और बहुत सेफ नहीं था। बट अभी अगर करंटली देखें तो पुलिस आपको रात में भी खड़ी हुई मिलती है, उस वे में सिक्योरिटी वाइज आपकी एक कॉल पे सारे काम होते हैं, एक्शंस फास्ट होते हैं, तो बहुत बेटर हुआ है। निश्चित रूप से काम अच्छा हो रहा है, तभी हमने आज का टॉपिक भी रखा विकसित भारत 2047। हमारे साथ पूर्व शिक्षिका हैं, गृहिणी हैं, श्रीमती पल्लवी सिंह जी। मैम, क्योंकि आप एक शिक्षिका हैं, क्योंकि शिक्षिका और जो शिक्षक वही इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। विकसित भारत 2047 की हम बातचीत कर रहे हैं, क्या विचार हैं आपके? तो इसके लिए सारी चीजों का बराबर का विकास होना चाहिए। शिक्षा, जिसका समान शिक्षा अधिकार मेरा मानना है, किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं, जो जिसके काबिल है उसको उसी तरह का शिक्षा भी मिले, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। दूसरी बात, ये सुरक्षा से रिलेटेड बोल रहे थे, सुरक्षा, और जिसका मैं जो पढ़ती हूँ और देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा काम ये गिफ्ट सिटी के नाम से गुजरात में बना रहे हैं। अभी तक हम जानते थे कि सुरक्षा की सारी डील्स जो है आयरलैंड में हुआ करती थी, कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन और रिलेटेबल चीजों को लेकर के सारे सुरक्षा समझौते आयरलैंड में किए जाते थे। बट वो गिफ्ट सिटी में अब वो इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि सुरक्षा की जितनी बड़ी डील्स हुआ करेंगी वो गिफ्ट सिटी में हुआ करेंगी। तो वो
ऑब्वियसली हमारे देश को एक बहुत बड़ा फायदा उधर से, ये जो मिसाइल्स हम पहले इंपोर्ट करते थे सुरक्षा के लिए, बट अब हम खुद बनाएंगे और इवन लोगों को देंगे, तो ऑब्वियसली हमारा देश इसमें सुदृढ़ होगा। तो सुरक्षा सिर्फ एक जगह से नहीं आएगी, आपका महिला सशक्तिकरण जो काफी अच्छे से चल रहा है, अब तो ये नोन भी है कि सारी लेडीज ही बैकबोन है एक तरीके से भाजपा का, और हम जो धीरे धीरे हमारे से अलग भी लोग थे उनको भी हम खींच करके भाजपा की तरफ ले ही आते हैं। तो सुरक्षा, हमारी महिला सशक्तिकरण, दूसरा एक देश सबसे ऊपर है, उसका सशक्तिकरण सबसे जरूरी है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी अच्छा हो रहा है, और आगे और अच्छा करे तो और अच्छी बात कही श्रीमती पल्लवी सिंह जी ने। और मोदी सरकार की एक और अच्छी बात है कि इस तरह से जो महिलाएं हैं वो सिर्फ ना कि आपके लिए एक वोट है, बल्कि वोट बैंक भी है, क्योंकि ये पूरा बैंक की तरह ही आपके वोट को और इकट्ठा भी करेंगे। तो ऐसी महिलाओं पर खास ध्यान देना चाहिए मोदी सरकार को, ये मैं अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा। हमारे साथ IRCTC के DGM फाइनेंस हैं श्री KM सिंह जी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर विकसित भारत 2047 के बारे में? देखिए, विकसित भारत में तो सबसे बड़ी चीज है कि डेवलपमेंट पे फोकस करना है। मैं अगर रेल की बात करूंगा तो आप देखेंगे पिछले 5-6 सालों में काफी वंदे भारत शुरू की गई, जो कनेक्ट किया गया है, छोटे छोटे सिटीज को कनेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से अब एक पैसेंजर को कुछ पकड़ना है तो वो एक मेल एक्सप्रेस पकड़ रहा है, फिर कहीं उतर रहा है, कहीं जा रहा है। अब इन छोटे क्लस्टर्स को काफी सरकार ने काफी फोकस किया है और वंदे भारत से कनेक्ट करने की कोशिश की है और आगे भी करेगी। अच्छे रेस लाए जा रहे हैं, अच्छे बढ़िया फैसिलिटी रहेगी ट्रेनों के अंदर में। दूसरी बात यह है, बहुत सारे छोटे लोकेशंस को एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जा रहा है, बहुत अच्छे एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं और जो छोटे एयरपोर्ट्स है उसको डेवलप करा जा रहा है और नए छोटे एयरपोर्ट्स को लाया जा रहा है। तीसरा, आप देख सकते हैं कि अभी कश्मीर बिल्कुल कट ऑफ था, मतलब कश्मीर या तो आप रोड से जा सकते थे या फिर आपको फ्लाइट पकड़नी पड़ रही थी। आज आप कटरा तक पूरे कनेक्टेड हैं देश के राजधानी से, प्लस कटरा से अब श्रीनगर तक आप जा सकते हैं। 2 वंदे भारत ट्रेनें चालू की गई हैं जो यहां से सुबह चलेंगी, उधर से चलेंगी, 2 रेक चालू किए गए हैं। तो आप 3.5-4 घंटे में आप पहुंच जा रहे हैं सारी फैसिलिटी के साथ में, ये बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है आगे चल के सीधे आप कश्मीर श्रीनगर जा पाए दिल्ली से, देश की राजधानी से। चौथा, ये स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हमारा यूथ जो है काफी टैलेंटेड है, पहले वो टैलेंट को नर्चर नहीं करते थे, अब हम लोग स्टार्टअप से बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत सरकार सपोर्ट कर रही है और शायद इसका बहुत सारे चीजें आ रही हैं जो हम अपने देश में बना पा रहे हैं, अच्छे चीजें कर पा रहे हैं, अच्छे रीजनेबल रेट पे दे पा रहे हैं, जो शायद पहले पॉसिबल नहीं था। सरकार बहुत फोकस भी कर रही है कि इन स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट किया जाए, जितने सरकारी कंपनियां हैं या प्राइवेट में हैं, और इनको अच्छे से अच्छे फंडिंग की जाए कि अच्छा कर पाए। मतलब ठीक है, लॉस प्रॉफिट बिजनेस में होता रहता है, लेकिन अगर कुछ शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर लॉस के डर से फिर कुछ आगे अच्छा हो नहीं पाएगा। तो ये काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि कमिंग 5 इयर्स में जो विकसित भारत का एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है। बुलेट ट्रेन हम लोग सरकार काफी काम अच्छा कर रही है। तो अहमदाबाद से मुंबई तक का जो हमारा वो कॉरिडोर बन रहा है बुलेट ट्रेन का, तो हम लोगों को लगता है, आशा करते हैं कि 5 साल के अंदर में एक हमारा क्लस्टर वो चालू हो जाएगा, जो शायद हम जापान के कुछ चीजों के लिए हम उसके बराबरी कर पाएंगे। आसान प्रोजेक्ट नहीं होता है बुलेट ट्रेन बनाना, एक अलग कॉरिडोर क्रिएट करना और दोनों साइड से बैरिकेडिंग करना कि कोई कुछ आ ना पाए, बट बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया आ रहा है और सभी लोग काफी फ्री महसूस कर रहे हैं। और जहां नया सेगमेंट आ रहा है, सरकार भी बहुत सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत जरूरी है, अच्छा होना, तभी ज्यादातर इंडस्ट्रीज आती हैं और सपोर्ट करती हैं। अब आप देखोगे डिफेंस कॉरिडोर बनाए इन्होंने वो बुंदेलखंड के बेल्ट में, जो कभी कोई सोच नहीं सकता था, लोग सोचते थे पानी नहीं आता, इंडस्ट्री ही आता है। बट दुर्भाग्य इसमें इस बात का है, जो हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो मशीनें जो आती है वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने HMT ने शुरुआत करी थी, 10 साल तक काफी सारी मशीन बनाई और वो मशीन अभी भी चल रही है, बट उसके बाद अचानक से बंद कर दिया। इस सेक्टर में अगर गवर्नमेंट काम करे, देखे, और मैन्युफैक्चरिंग जो हम विदेश से मंगाते हैं काफी कॉस्टली पड़ता है, हम लोग वहां से रीयूज मशीन को लाके यहाँ अच्छे कंडीशन में चलाते हैं। तो इस सेक्टर में गवर्नमेंट को काम करने की बहुत जरूरत है, अगर सरकार देखे इस पे काम कर, क्योंकि प्रिंटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसकी हम जो मैन्युफैक्चरिंग इंक तक हम बाहर से मंगा रहे हैं, हम अपने यहाँ क्यों नहीं बना सकते। तो 2047 क्या है, वो तो बहुत लंबा आप विजन लेके चल रहे हैं। हम तो चाहते हैं जो अगले 5 साल में जब तक मोदी जी रहे, जो चीजें छूटी हुई है, हमारा पॉपुलेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है।
इस पे काम करने के हमारे अपने विजन के हिसाब से इसमें बहुत, अगर मोदी जी नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा। तो विकसित भारत में 2047 का तो माइलस्टोन सरकार के लिए होगा। हम तो चाहते हैं मोदी जी जल्दी से जल्दी और योगी जी उसके बाद इसको संभालें और हम लोगों को एक राम राज्य अपने जिंदगी में बना के दें, जो हम लोग अगले जनरेशन को हैंडओवर करें, जो इसी तरह एक राम, क्योंकि हम मिथिला से आते हैं, हम तो चाहते हैं जो पूरा देश हमारा राम राज्य हो और ये हम बहुत जल्दी देखना चाहते हैं। उसमें आपकी भूमिका तो भगवान करे जो और दिन दुना रात चौगुना अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बात है। अपने अलावा भगवान के विषय में भी ये सोच है डेवलपमेंट के लिए, खासतौर से ये भी, और इसके लिए भी मैं कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी जी जैसे लोगों की बात, क्योंकि वो विजन आप तक पहुंच पाया है, ये मैं मानता हूं। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, अवनी जोशी। देखिए, लखनऊ जैसे शहर से निकल करके बॉम्बे जाना, फिर स्ट्रगल करना और अपने काम को करना, कोरोना जैसे पीरियड में मुझे लगता है जब बहुत सारे लोगों ने अपने शहरों को छोड़ दिया, ऐसे मौके पर भी अपना काम करके अपने को नेशनल लेवल पे पॉपुलराइज करना और खासतौर से इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना और स्टैब्लिश होना बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी सरकार है, लेकिन सरकार की योजनाओं को आप समझ सकते हो कि अगर वो योजना बहुत खराब होती, या आप महाराष्ट्र के अंदर अगर वहां पे कल को सुरक्षा नहीं होती, या दिल्ली के अंदर या जिस भी आप शहर में जाकर के आप अपने प्रोग्राम्स करती हैं सिंगिंग के, डीजे के, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक फैक्टर होता है। आप गोवा में प्रोग्राम करती है, वहां भी बीजेपी की सरकार है, आप महाराष्ट्र में है, वहां भी बीजेपी की सरकार है, आप यूपी में बैठी हुई है, ये भी कहीं ना कहीं यहां पे भी भाजपा की सरकार है। तो विजन 2047 और विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, तो आप देश को, मोदी जी के कार्यकाल को पिछले इतने वर्षों में कैसा देखती हैं और आप अपना क्या कुछ और कहना चाहेंगी, हमारे दर्शकों को बताइए। मुंबई जैसे शहर है, वहाँ स्टार्टिंग से ही बहुत प्रोटेक्टिव रहे हैं वहाँ के लोग, एंड वहाँ पे कभी क्राइम बहुत रेयर हुआ है, और अभी भी बीजेपी की सरकार में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे, मेट्रो बन रही है बहुत तेजी से, एंड सारे रीडेवलपमेंट पे चले गए हैं, सारे बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उधर तेजी से। सो वो मुझे दिख रहा है एक नया होता हुआ। प्लस मैं तो बीजेपी सपोर्टर हुई, तो आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड कि बीजेपी हमेशा रहे, एंड मोदी जी जिंदाबाद, लव यू मोदी जी। हमारे साथ एक दूसरी फैशन डिजाइनर है, खासतौर से यहाँ पे शख्स है, दूसरी शख्सियत है यहाँ पे, सुहानी जी। आपने अपने विचार रखे, लेकिन फिर भी बहुत सारे विचार हैं, क्योंकि विकसित भारत 2047 की बात हो रही है। आप नोएडा में भी काम करती हैं, आप दिल्ली में भी काम कर रही हैं, वहां भी बीजेपी की सरकार है, यहां भी बीजेपी की सरकार है, मोदी जी केंद्र में है। क्या कुछ आपको अब तक मिला है और क्या कुछ आप अपेक्षा करते हैं, ये प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। मैं एक्चुअली ये कहना चाहूंगी कि जो फीमेल के लिए स्पेशली जो मोदी सरकार ने काम किया है, कमेंडेबल है। और दूसरा ये कि मैं ऑलमोस्ट 8 स्टेट में काम कर रही हूँ और मोस्टली 90% फीमेल जुड़ी हुई हैं, जिसमें 700 से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ काम करती हैं। मेरा इतना ही है कि जब भी जो भी हम खरीदें, सब देसी खरीदें। इससे जो हमारा विकसित भारत 2047 का सपना, वो तभी पूरा हो पाएगा, क्योंकि जब तक हम अपने बनाए हुए देश की चीजें बनाए हुए, अपने कारीगर की चीजें बनाए हुए प्रमोट नहीं करेंगे, पहनेंगे नहीं, तो सपना शायद हम ना पूरा कर पाए। जब भी मैं छोटे छोटे गांव में जाती हूँ, तो जो वहाँ के कारीगर है, लोकल आर्टिजन्स हैं, उनके सपने क्या होते हैं? उनके सपने सिर्फ यही होते हैं कि जो हमारी आर्ट है, जो लॉस्ट हो रहा है, जो हेरिटेज है, वो जा रहा है, लोग इतना प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस उसके काम के, उनके काम को सराहाया जाए, उनको काम करने का मौका दिया जाए। और इसमें गवर्नमेंट काफी एक ई हार्ट करके भी आता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोदी जी ने लॉन्च किया है, जहाँ पे महिलाएं कहीं भी भारतवर्ष में कहीं भी बैठे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को वहां डाल सकती हैं, लॉन्च कर सकती हैं और वहां से उनको सेल आएगी। पहले ये सुविधाएं नहीं थी, वो उनको आर्ट आता था लेकिन पता नहीं होता था इसको बेचना कहाँ है। जब तक आप अपने आर्ट को सेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आपकी आजीविका नहीं आएगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और बाकी मैं यही बोलूंगी कि हमारे पास लग्जरी भी है और मास भी है। लग्जरी जाना है, सिल्क है हमारे पास, जिसको हम पहन सकते हैं। हमारी साड़ियां जो हम पहनते हैं, इतनी मतलब लाखों लाखों की साड़ियां होती है, हमें जरूरी नहीं है एलवी और गुची हम खरीदें। हमारे खुद के भी बहुत, कानपुर से अभी मैं जिनसे बात कर रही थी सर, वो कानपुर से इतना अच्छा वहाँ पे चमड़ा होता है, उसको बोलते हैं लेदर। तो हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है, परिपूर्ण है। हम बस वही है कि वेस्ट का थोड़ा जो कल्चर है वो हमें प्रभावित कर देता है।
बॉलीवुड को और उसको हॉलीवुड को देख के थोड़ा हो जाते हैं। बस यही हमें ध्यान रखना है, हमारी जेन जी जो नई जनरेशन भी आ रही है, कि हम अपने कल्चर को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने, हम कौन है, और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। और आई थिंक ये सपना जो है वो दूर नहीं है अगर हम इस पे चलते रहे तो। स्वास्थ्य जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, और जैसे हमने सोचा कि क्योंकि लोग सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उनका एक वजूद बना रहे और हमारे साथ लगे रहें और अपने जमे रहें, तो उस पर कुछ आपका भी एक आध सॉन्ग्स आपके हो जाएं तो लोगों को फिर से हम, क्योंकि लोग भटक रहे हैं थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरा एक ओरिजिनल सॉन्ग है, उसका नाम है आए जाए, मैं वो गा के सुनाती हूँ। ओके। तू मिला तो शामें गाती हो, बीट पे दिल्ली रश कर जाती हो, मैं और तुम से हम हो जाए क्या, baby this feeling is so crazy, आंखों से हो जाए क्या, मेरे दिल में आए जाए आए जाए आए जाए तू, आए जाए आए जाए आए जाए तू, आए जाए तू, मेरे दिल में आए जाए तू। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि जो सिंगर होते हैं वो बहुत साफ हृदय के होते हैं और कहीं ना कहीं वो ईश्वर के व्यक्ति होते हैं, तो हम सबको महसूस भी हो रहा है। कुणाल गुप्ता जी, मैस्कॉट कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, मैंने आपके यहां से आर्टिस्ट 2 लाख रुपए में भी बुलाए थे और आपने 24 लाख का भी मुझे आर्टिस्ट दिया है। किसको क्रेडिट देंगे आप? ये अपने आप को क्रेडिट देंगे आप, क्योंकि वही जो स्टारकास्ट जो आप 2 लाख रुपए में मुझे देते थे हमारे प्रोग्राम्स के लिए, आज आप 24 लाख रुपए में देते हैं। आप रोजगार देते हैं लगभग हर साल में, मुझे लगता है 50 से 55 आपने अपने साथ विदेशी लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ है। आपके जो इवेंट्स होते हैं, जो आपकी कंपनी है, इंडिया के अलावा आप दुबई और इसके अलावा आप जो है हाल ही में आप एक और कंट्री में गए थे, मुझे याद है अजरबैजान में शायद आप गए थे, वहां पर भी आप काम कर रहे हैं। यानी इंडियन सब जगह हैं, मतलब वो जबरदस्ती पहुंच रहे हैं कि आप जैसे लोग अपने कला से पहुंच रहे हैं, और ये इसमें क्या आप उसको मोदी जी का योगदान कुछ मानते हैं कि नहीं? बीजेपी सरकार आने से बहुत ज्यादा मतलब एक सिक्योरिटी है कई सेलिब्रिटीज के, बॉलीवुड के लोगों के अंदर। कई हम लोग जब इवेंट्स में जाते हैं बिहार, यूपी, पहले लोगों को काफी डर लगता था, लेकिन अब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो इवेंट्स बड़े हैं पहले से। फैशन इंडस्ट्री में मैं फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।